हमारे पूर्व ऋषिमुनियों ने वर्षों तक एक एक योग की प्रक्रिया पर, एक एक जड़ी बूटी पर, एक एक योग की क्रिया पर, पद्धति पर शोध किया, अनुसंधान के अनुभव किया। उसके बाद जो निष्कर्ष के रूप में सामने आया वो सारा तत्व हमको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ। आज उसी की चर्चा हम करेंगे कि हमारे शरीर में यदि व्याधियां हैं, हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो उसके उपचार में हम कैसे मदद ले सकते हैं अपने पूर्वजों के ज्ञान की। सबसे पहले हम मोटापे के ऊपर आते हैं। मोटापा क्या है? मोटापा है कि आपके शरीर में एक्सेस फैट इकट्ठा हो गया। अब ये क्यों हो जाता है? मुझे मोटापा क्यों नहीं है? बहुत से लोग होंगे जिनको अंडरवेट की भी प्रॉब्लम है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको मोटापा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मोटे लोग हैं वो ज्यादा खाते हैं। वो एक ज्यादा खाना एक उसका पक्ष हो सकता है, लेकिन इसमें जेनेटिक रीजन्स होते हैं। किसी भी बीमारी का एक बड़ा कारण होता है जेनेटिक। फिर दवाओं के कारण से मोटापा हो जाता है, उसकी रिएक्शन से हो जाता है। माताओं बहनों को तो प्रसव के बाद एक दो बच्चों की जैसे ही माँ बनती है एक स्त्री, तो उसको ये तकलीफ स्वाभाविक रूप से हो जाती है। फिर कम शारीरिक श्रम उसका एक कारण हो सकता है, थोड़ा हमारा खान पान जो है उसका एक कारण हो सकता है। किसी भी कारण से मोटापा है। मोटापा है क्यों मेनली? तो मोटापा के दो मुख्य कारण हैं। एक तो थायराइड की प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में तब डायग्नोज होती है जब कम से कम जो है वो व्याधि पूरे शरीर में फैल जाती है। वो उससे पहले वो बीमारी 10 से 15 साल पहले शुरू हो जाती है। एक हमारी फिजिकल बॉडी, इससे एक है एस्ट्रल मेंटल कॉजल बॉडी, माने जो हमारा प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश है उसमें बीमारी पहले ही प्रवेश कर जाती है। तो कोई भी एडवांस सिस्टम नहीं है जिससे कि हमें पहले पता लग सके कि हमें मोटापा होने वाला है, हमें कैंसर होने वाला है, या हमें बीपी होने वाला है, शुगर होने वाला है। वैसे तो मैंने बार बार कहा है कि हर बीमारी हर इंसान के जिस्म में होती है, लेकिन ये मोटापा का फिर मुख्य कारण एक तो थायराइड की प्रॉब्लम मैंने बताया, दूसरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना। यदि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक है तो आपको मोटापा हो ही नहीं सकता। तो योग अभ्यास करा करके हम आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस करते, इससे आपका वेट कम होता है। कोई भी एक्सरसाइज करा करके भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है। तो आप इसमें एक तो योगाभ्यास जो आप रोज करते ही हो, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे आसन है, वो सब एक्सरसाइजेज वो आपका मोटापा कम करने में मदद करेंगे। देखो, एक दिन में तो थायराइड ठीक नहीं होता है, फिर एक दिन में वेट कैसे कम हो जाता है? तो आपका जो एक्सेस फैट है, चाहे वो पेट पर है, कमर पर है, हाथों में, पैरों में, तो एक्सरसाइज वहां के करेंगे उसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। फिर जो परमानेंट मोटापा कम होगा वो थायराइड के ठीक होने से। थायराइड एक कारण है। यदि थायराइड के कारण से मोटापा, एक तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से, एक थायराइड से, तो थायराइड के लिए फिर एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। उसके लिए फिर कपालभाति, उज्जाई, ये मुख्य प्राणायाम, ये दो। अच्छा, अब मोटापा कम करने के लिए और क्या करें? खान पान में परिवर्तन करें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, जिसमें माने अन्न और जो है मीठा, ये जिसमें कम होगा वो डाइट आपके लिए अच्छी है। सीधी सीधी बात है। उसको जो है मॉडर्न जो डाइटिशियंस हैं वो कहते हैं कि आप प्रोटीन डाइट लीजिए, आप मिनरल से लीजिए, विटामिन से लीजिए, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलने चाहिए। बाकी आप जो है कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, लो शुगर, ये डाइट लीजिए। अच्छा, फ्रूट्स में भी जो ज़्यादा मीठे फल हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होते, जैसे आम है, जैसे चीकू है, जैसे केला है, ये डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छे फल नहीं होते। जैसे अंगूर है, ये अच्छे नहीं होते। बाकी जो है जो सामान्य आहार। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी बात, जब भी पानी पिए गर्म पानी पिए, सर्दी गर्मी आदत पड़ जाएगी आपकी, जैसे मेरी पड़ी हुई है। मुझे मोटापा नहीं है,
मैं तो इसलिए गर्म पानी पीता हूं क्योंकि मुझे बोलना बहुत पड़ता है। एवरेज मेरा बोलना दिन में 12 घंटे होता है। 12 घंटे को रोज बोले तो उसका, अब एक आदमी अपने शायद 100 जन्मों में जितना बोलता होगा उससे ज्यादा तो मैं एक जन्म में बोल चुका हूं। ये तो योग नहीं करता तो अभी तक मेरी बोलती बंद हो गई होती। तो फिर मैं गर्म पानी पीता हूं, किसके लिए? अपने गले को ठीक रखने के लिए। क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस किए हैं 15-20 सालों से कि जब मैं गर्म पानी नहीं पीता था तो फिर मेरा गला बैठ जाता था। खैर, आप आदत डालिए। शुरू में गर्म पानी पीने से किसी किसी को डकार आती है, थोड़ा सा बेचैनी सी होती है, धीरे धीरे आदत बनाई जाती है। सुबह भी किसी को पानी पीने की आदत नहीं होती तो वो भी इसमें चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है चीन और जापान। वहां कोई आपको मोटा आदमी नहीं दिखाई देगा, ढूंढना पड़ता है मोटा आदमी। क्यों? वो सुबह से शाम तक वो हर्बल टी के नाम से डिफरेंट प्रकार की चाय बनाते हैं। वो ग्रीन टी के नाम से, कोई लेमन टी है, कोई ऐसे दूसरी है, जैस्मिन टी है, ये टी है, वो टी है, ऐसे। तो टी तो बहाना है, गर्म पानी पीना है। तो जब भी आप पानी पिए, गर्म पानी पिए, ऐसी आदत डाल लीजिए। एक अपने सुबह से अपने घर में से भर करके लेके जाइए, थर्मस में भर लीजिए, या जो भी आप, वैसे भी थर्मस का पानी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है रखा हुआ, लेकिन आप ऐसे प्रबंध कर सकते हैं। जैसे मैं और कुछ सामान नहीं रखता हूँ, एक झोले में एक दो कपड़े होते हैं, कुछ पुस्तक होती है, गर्म पानी की केतली में हमेशा साथ रखता हूँ छोटी सी, उससे मेरा काम चलता है। तो आपको, मैं जिनको मोटापा है उनको बता रहा हूँ, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीजिए, आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। एक बहुत बड़ा सूत्र दे दिया आपको, जब भी प्यास लगे, एक छोटी सी बात और जिंदगी भर का समाधान। गर्म पानी पीना, ठंडा पानी पीना ही नहीं। दो तरह का पानी होता है, एक तो गुनगुना पानी होता है, जिनको एसिडिटी हो गुनगुना पानी पिया करें। अल्सर वाले और बहुत हाइपर एसिडिटी वाले तो थोड़ा गुनगुना पानी पिए। बाकी तो तेज गर्म पानी पीने, जब आप चाय आदि पीते ही हो, आपको कोई समझाने की जरूरत थोड़ी है, तो ऐसे ही गर्म पानी पीना चाहिए। थोड़ा चाय से थोड़ा सा कम, मंच जिसको आप घूंट भर के पी सके, चाहे तो वो थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो ऐसे गर्म पानी पीना चाहिए। एकदम आपका एक्सेस फैट रहेगा ही नहीं, बॉडी एकदम स्लिम रहेगी, गर्म पानी पियो। अच्छा, दूसरा, सुबह उठ करके गोमूत्र का अर्क पियो। गोमूत्र का अर्क हमने यहाँ जो पहाड़ों की गाय होती है उससे तैयार करते हैं हम, 100% शुद्ध अर्क है। कई जगह लोग गोमूत्र का अर्क तैयार करते हैं तो गौशालाओं से, उसमें गाय का भी आ रहा है, उसमें सांड का भी आ रहा है, उसमें नई गाय का भी आ रहा है, बीमार गाय का भी आ रहा है, उस गोमूत्र को इकट्ठा करके उसका अर्क निकाल देते हैं। नहीं, बीमार गाय का अर्क नहीं लेना चाहिए, दूसरे भी पशु हैं उनका अर्क नहीं लेना चाहिए, और जो गर्भिणी गाय हो उसका भी नहीं लेना चाहिए, नई गाय भी ब्याई उसका भी नहीं लेना चाहिए। तो इसके प्रिकॉशंस हैं बहुत। इसलिए आज हमने ये गोमूत्र का अर्क हमारा टनों की मात्रा में हर महीने पता नहीं कितने टन जाता है, और इससे हजारों की संख्या में, हमारा आगे लाखों की संख्या में करने का विचार है, हजारों की संख्या में उत्तराखंड के ऐसे गांव हैं, हजारों गांव हैं जहां इस गोमूत्र को वो दे करके, उनका लगभग दूध से करीब थोड़ा सा ही कम रेट होगा, वो गाय का मूत्र इकट्ठा करते हैं, फिर उसका कलेक्शन सेंटर हमने बनाए हुए हैं, फिर वहां से फिर इसका अर्क निकाला जाता है। ये हम देते हैं। ये कोलेस्ट्रोल के लिए, ये मोटापा के लिए, स्किन डिजीज के लिए, जो भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बॉडी में बढ़े हुए हैं, खास करके टीबी और कैंसर की बीमारी के लिए और पेट की बीमारियों के लिए, ये रामबाण औषधि है, इतनी बीमारियों के लिए। अब इसमें अमोनिया गैस होती है, थोड़ा सा पीने में ऐसा बकबका सा लगता है। लोग तो दारू पी जाते हैं, मैंने सुना है कि लोग नाक बंद करके पीते हैं। अब इसको पी लीजिए, क्या दिक्कत हो रही है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और हार्ट की और भी दूसरी बहुत तरह की वेरियस डिजीज उनके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए खास, मोटापा के लिए, स्किन डिजीज के लिए, कैंसर और टीबी जैसे जो भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह के कीटाणु शरीर में रोगाणु पैदा हो जाते हैं, उनको बॉडी को क्लीन करने के लिए अच्छा होता है। तो 2 से 4 चम्मच गर्म पानी में ऐसे पी लीजिए, आदत पड़ जाएगी सुबह सुबह खाली पेट, और पूरा सिस्टम क्लीन हो जाएगा। आपका महीने में औसत 5 किलो वेट कम कर सकते हैं आप खाली गोमूत्र पी के, 3 से 5 किलो। मैंने कितने लोगों के ऊपर प्रयोग किया है, कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूं। रोज पी सकते हैं और लगातार पी सकते हैं, पूरी जिंदगी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये हार्मफुल चीज़ें नहीं किसी भी तरह की, इसमें कोई ऐसी, और ये 100% शुद्धता है इसके अंदर, तो कोई डरने की कोई बात ही नहीं। इसमें कोई मेटल से नहीं होती, किसी भी तरह की कोई केमिकल से नहीं होती, किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं होता है, कोई आपको डरने की बात नहीं। फिर अगली बात, अश्वगंधा के पत्ते यदि सुबह दोपहर शाम 3 बार आप ले लेते हैं, अश्वगंधा के पत्ते 1 2 3, बड़ा पत्ता है तो 1 बहुत है, छोटे पत्ते हैं तो 2-3 पत्ते ले सकते हैं, 3 पत्ते सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। ऐसे आप ये प्रयोग 7 दिन तक लगातार कर सकते हैं। अश्वगंधा के पत्ते, अश्वगंधा का पौधा आपको यहां से भी मिल जाएगा, अब तो बहुत लोग लगाने लग गए हैं। ये प्रयोग हमने अद्भुत कराया साहब। देखो, आपको मोटापा के ऊपर मैं बात बता रहा हूं, जरा गौर से सुनो, क्योंकि मोटापा 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की समस्या है पूरी दुनिया की, और शहरों में तो हर आदमी की समस्या है। 5-10 किलो तो हर एक का ही वजन ज्यादा होता है, किसी का 20-30 किलो भी ज्यादा हो जाता है। एक उम्र के बाद तो अक्सर लोगों का वजन बढ़ ही नहीं लगता है। देखो, अश्वगंधा के पत्ते ऐसे ही लेकर के उनको ऐसे गोली सी बना लो और गर्म पानी ऊपर से पी लो, ऐसे है ना, उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके निगल सकते हैं। और आप फिर एक प्रयोग और करना, एक है आरोग्य दलिया, आप घर में भी बना सकते हो। 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम बाजरा, 50 ग्राम सफेद तिल और 20 ग्राम अजवाइन। ये जो आरोग्य दलिये के नाम से हम आपको उपलब्ध कराते हैं, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छा है और ये जबरदस्त आप घर में बना सकते हैं। हमने देखा ये खाली दलिया ही खाना है, फिर आपको कितने दिनों तक, 20 दिन या महीने भर तक, और कुछ मत खाइए, दलिया खाइए। और अब लौकी का जूस पी सकते हैं या कोई भी अनार का, सेव का कोई जूस पी सकते हैं, जूस बस, और कुछ नहीं खाना, ये दलिया खाना। इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल आ जाएगी, आपका वेट कंट्रोल आ जाएगा, आप डायबिटीज 100%, इंसुलिन तक लोगों के बंद होते हुए देखे मैंने, इंसुलिन तक बंद हो जाता है, वेट एकदम से, मतलब 15 से 20 किलो वेट कम हो जाता है। अब ये है तो खाना, लेकिन दवाई का काम करता है। गेहूं, मूंग, बाजरा, चावल, इनका कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन जो है आपके फैट को बढ़ने से रोक देता है, बल्कि एक्सेस फैट को बॉडी से बाहर करता है। बड़ी जबरदस्त चीज है। जिनको मोटापा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके शरीर में कैल्शियम के, आयरन की कमी है, ये 5 चीजों के लिए आरोग्य आटा और आरोग्य दलिया का हमने प्रयोग किया। खैर, अब अगली खास बात आपको कहने जा रहा हूं मोटापा के लिए। जैसे ये दलिया कैसे बनाना, ये करीब मान लीजिए 50 ग्राम दलिया लिया और इसको 15 गुना पानी में पकाते हैं, तो 500-700 ग्राम पानी में इसको पकाइए, ज्यादा पानी में पकाते देर तक, इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में भी। जो लोग खाते, मैंने तो कभी खाया नहीं, क्योंकि जब से हमने दलिया बनाया उससे पहले ही मैंने अनाज खाना छोड़ दिया था, 15 साल पहले ही छोड़ दिया था, तो मैं तो कोई नहीं खाता, लेकिन जो खाते हैं उन सबको पता है। आप में से भी कोई लोग प्रयोग करते हैं इस दलिये का, यहीं बैठे हैं हजारों की संख्या में जो प्रयोग करते हैं। खाने में स्वादिष्ट है ना, क्योंकि सारी चीजें अच्छी हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो इसको दलिये को ही खाइए, और कुछ नहीं खाना। कभी इच्छा ही हो तो इसमें थोड़ी हरी सब्जी मिला सकते हैं, थोड़ा अदरक मिला सकते हैं, धनिया मिला सकते हैं, इसमें लौकी मिला सकते हैं, तोरी मिला सकते हैं, कोई हरी सब्जी मिला सकते हैं इसी दलिये के अंदर, आपको इच्छा होती है। बाकी अरे खाने को मिल गया ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि देखो, कभी भी एक जैसा खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे भी एक हेल्दी आदमी के लिए भी डिफरेंट प्रकार के वेरिएंट होने चाहिए आपके उसमें ग्रेन्स के अंदर, जिससे कि अलग अलग प्रकार के पोषण आपको मिलते रहे। ये मैंने मोटापे के लिए दलिये का प्रयोग बताया। आप इसको यदि ये दलिया खाते हैं और वो जो मैंने आपको बताया अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, तो और थोड़ा योगाभ्यास आपने कर ही लिया, तो 15 से 20 किलो वेट 1 महीने में कम कर सकते हैं। इससे बढ़िया और क्या बात है। इससे आप फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, आप हल्के रहते हैं, खूबसूरत लगते हैं, आपको लोग चढ़ाना भी बंद कर देते हैं। आपका डिप्रेशन आधा तो शरीर को लेकर के रहता, हाय राम मैं इतनी मोटी हो गई, हाय मेरा इतना मोटा पेट है। दूसरे भी लोग जब चलते हुए मुझे देखते हैं तो मेरे ऊपर कमेंट करते हैं। ये कई तरह की चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा सा इच्छा शक्ति रखिए। हाँ देखिए, मोटापे के लिए ये दलिये का प्रयोग बताया। अगला प्रयोग एक है मेदो हरवटी। मेदो हरवटी आप 2-2 गोली खा लीजिए गर्म पानी से। आप उसको खाली पेट भी खा सकते हैं और खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। मेदो हरवटी का जबरदस्त रोल है। ये सारी औषधियां आपको पतंजलि चिकित्सालयों से, आरोग्य केंद्रों से और पतंजलि योगपीठ से आपको मिलती ही हैं। मेदो हरवटी का जबरदस्त रोल है, उसको 2-2 गोली खाइए आप। जो है आप
अभी आप भी खा सकते हैं, सुबह गर्म पानी से खा लिया, उसमें कोई किसी तरह की हार्मफुल चीज़ें नहीं है, 100% वो जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट से बनाते हैं। तो ये मेदो हरबटी मोटापा के लिए मैंने बताया आपको, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली बात, किसी किसी के शरीर में मोटापा के साथ ना सूजन होती है। सूजन के लिए क्या करें? सूजन को अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर रिटेंशन। जिससे शरीर फूल जाता है, चेहरे पर भी सूजन आ जाती है, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, टखनों पर सूजन आ जाती है। तो इसके लिए जो है ये मेदो हरबटी का तो मैंने ऐसे आपको प्रयोग बताया। इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसमें आंवला है, बहेड़ा है, हरड़ है, इसमें कुटकी है, निशोत है, बाइबिडिंग है, हरड़ छोटी है, गुग्गल है, शिनाजीत है, और जो है बबुल का गोंद, तो गोली को बांधने के लिए ये हमने खुद तैयार करवाया। बहुत साधारण सा मूल्य है इनका, ये कोई महंगी भी चीज़ें नहीं है। लोग मोटापा के लिए ये गोली वो गोली ऐसे फिर बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं और आप उस चक्कर में फंस जाते हैं। साधारण सी चीज़ें हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। सुनो अगली बात, सूजन के लिए क्या करें? मोटापा और सूजन किसी को साथ साथ होता है, किसी को अलग से भी शरीर में सूजन होता है। तो एक गोली के तौर पर तो एक पुनर्नवादी मंडूर होता है, पुनर्नवादी मंडूर, इसका कोई भी प्रयोग कर सकता है सूजन के लिए। इसको खाने के बाद 2 गोली कोई भी ले सकता है। एक सर्वकल्प क्वाथ होता है, इसमें मकोई, पुनर्नवा और जो है भूमि आंवला। सूजन के 3 मुख्य कारण होते हैं, एक थायराइड, दूसरा लीवर, तीसरा किडनी। यदि आपको सूजन लगातार है तो आप सोच लो कि आपके इन ऑर्गन्स में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम 10-15 साल के बाद डायग्नोज होती है। मैंने कहा पूरी बीमारी होने को, उससे जो है लेट डायग्नोसिस होता है किसी भी बीमारी का। तो इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा और जो मकोई है वो आपके लीवर को, आपकी किडनी को, इसको ठीक करने में मदद करती है। फिर यदि थायराइड की प्रॉब्लम से सूजन है तो आप कपालभाति उज्जाई कर लीजिए, सूजन रहेगी नहीं। तो सूजन के लिए मैंने आपको ये एक उपाय बताया। किसी को ज़्यादा ही जो है पानी रुकता है ना शरीर के अंदर सूजन में, तो उसके लिए गोखरू का भी पानी पी सकते हैं। किसी किसी को यूरिन इन्फेक्शन से फिर सूजन होती है, तो गोखरू का पानी सबसे बेहतर होता है इसमें। सर्वकल्प क्वाथ और गोखरू, ये मैं अलग अलग बीमारियों के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं। अब यूरिन में इन्फेक्शन चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि देश भर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग भी मुझसे मिलते हैं, दुनिया का इलाज करा लिया, बोले बाबा यूरिन इन्फेक्शन नहीं गया, फर्स्ट सेल्स बढ़ते रहते हैं और हम परेशान रहते हैं। लेडीज को भी प्रॉब्लम्स होती है, जेंट्स को भी। फिर किसी किसी को तो खून में पेशाब तक आने लग जाता है। पेशाब खून में आने लगे तो गोखरू के साथ शीशम के पत्ते सबसे बेस्ट है। कहीं से भी ब्लड का लीकेज हो रहा है, चाहे खून वो पेशाब के जरिए हो रहा है, लेडीज को ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, या किसी को नाक से नक्सीर आ रहा है, कहीं से भी, या हीमोफीलिया की एक प्रॉब्लम होती है। एक तो ये जो है फील पाँव, हाथी पाँव, ये अलग होता है, एक हीमोफीलिया अलग होता है। तो एक फाइलेरिया होता है, वो फाइलेरिया अलग होता है। फाइलेरिया में तो दवाइयाँ कम काम करती हैं, उसमें देते हैं हम पुनर्नवादी मंडूर, मेदो हरबटी, काचनार, गुग्गुल आदि। उसमें आरोग्य बटी, कायकल्पवटी, क्योंकि उसमें तो पैर सड़ जाते हैं, पस पड़ जाता है, इतने इतने मोटे हो जाते हैं पैर, इतने इतने मोटे, बहुत बुरी हालत होती है। तो फाइलेरिया में तो कपालभाति आधा आधा घंटा हमने करवाया। और हाथ पैरों में तो होता है, ये हाथों में भी किसी किसी को आ जाता है, उसको वो अलग तरह की बीमारी है। यहाँ पर भी किसी को हो तो आधा आधा घंटा कपालभाति करना। और उसके लिए ये एक आरोग्य बटी होती है, एक तो आरोग्य वर्धिनी है, वो नहीं, आरोग्य बटी जिसमें हम नी, गिलोय, तुलसी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन बॉडी में होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं। ये आरोग्य बटी का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है। आयुर्वेद में कोई इन्फेक्शन के लिए ऐसे दवाइयाँ देने के लिए कोई लोगों को सोच ही नहीं थी उसकी, तो हमने ये आरोग्य बटी जो है पहली बार इस तरह से आयुर्वेद में तैयार की। इसका रिजल्ट हमने देखा, किसी भी तरह का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन या बॉडी में इस तरह के फाइलेरिया जैसी बीमारियों से फिर जो अलग अलग तरह की उनको खुजली, फिर घाव और बहुत बुरी तरह से पैर सड़ने लग जाते हैं और बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, उनमें आरोग्य बटी देते हैं, मेदो हरबटी देते हैं जो फैट बढ़ गया।
मैं बात कर रहा था फाइलेरिया जैसी बीमारी में, तो उसमें आरोग्यवटी देते हैं, मेदोहरवटी देते हैं, पुनर्नवादी मंडूर देते हैं, ज़्यादा गल सड़ जाता है तो कायाकल्पवटी देते हैं, कपालभाति कराते हैं। किसी के भी आपके रिलेटिव को, किसी मित्र को, आपकी किसी फ्रेंड को, सहेली को, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको मदद कर सकते हैं। क्योंकि फाइलेरिया की पूरे वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं है, जैसे हीमोफीलिया की कोई दवाई नहीं है, उसमें शीशम के पत्ते और फिर ये आयुर्वेद के ही प्रयोग हैं जो कामयाब होते हैं। तो सूजन के लिए मैं बता रहा था सर्वकल्प क्वाथ है, पुनर्नवादी मंडूर है, फिर जिनको वाटर टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है तो गोखरू का काढ़ा पी लें। ये पहले हमारे बड़े बुजुर्गों को पता होता था, यूरिन इन्फेक्शन के लिए, पस्सल्स बढ़ जाते हैं उसके लिए। मोटापे के लिए फिर नियमित रूप से योगाभ्यास तो ज़रूर करें। किसी को जेनेटिकली मोटापे की प्रॉब्लम होती है, खानदानी, उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर इसके लिए क्या करें, तो उसमें फिर ना शंख प्रक्षालन कर लिया करें। किसी किसी को ना वजन खिसकता ही नहीं, और किसी का 10-20 किलो तो वजन कम हो गया फिर रुक गया। जैसे आप में कुछ भाई थे, बोले बाबा जी एक बार तो कम हुआ, टीवी पर देख करके किया, व्यायाम प्राणायाम भी किया तो 10-20 किलो तो कम हो गया, उसके बाद रुक गया। तो फिर ऐसे जिनका स्टॉप हो जाता, ब्रेक लग जाता है, उस ब्रेक को तोड़ने के लिए फिर आप शंख प्रक्षालन कर लीजिए। शंख प्रक्षालन आपको करवाया जाएगा, उसके बाद एकदम फटाफट कम होता है वजन। किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, मोटे पाव वालों को, तो फिर योग असर नहीं करता, तो कब्ज भी नहीं रहना चाहिए। और जो आपको उपाय बता रहे हैं ये कब्ज को ख़त्म कर देते हैं। गर्म पानी पिएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, ये सब चीज़ें उपाय ऐसे ही हैं। फिर आप ये गोमूत्र का अर्क पिएंगे, ये कब्ज को भी ख़त्म करता है, कब्ज को परमानेंट ख़त्म कर देता है गोमूत्र का अर्क। तो ये भी एक बीमारी का कारण है, उससे भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है मोटापे के बारे में मैंने काफ़ी बता दिया, फिर भी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं एक एक बीमारी के बारे में ऐसे ही बताऊँगा, फिर अगली बीमारी के बारे में बताऊँगा। शादी ब्याह में चले जाऊँ तो मैं इतने अपना असर लगा के करता हूँ, लेकिन मोटापे में कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। यहाँ तो हो गया तुम्हारा। हाँ हो रहा है, तो कल से हाँ, तो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं रोज योग 3 साल से कर रहा हूँ, उतना असर नहीं होता था, तो फिर चेंज किया यहाँ, तो चेंज किया तो उसका असर दिखा। तो ऐसी चेंज कर लिया करो, डाइट में चेंज करो, जैसे मैंने बताया ना। तो जैसे ब्रेक लग गया था भाई साहब को, पहले तो कम किया था ना, कुछ तो हुआ, 13 किलो कम होकर के फिर रुक गया। अब यहाँ तो रोज अब कितना कम हुआ 2 दिन में? 2 किलो 400 ग्राम कम कर लिया, इससे अच्छा और क्या चाहिए। लेकिन घर पर ब्रेक लग गया था, वो स्टार्ट हो गया यहाँ। क्यों? एक तो योगाभ्यास पूरी पद्धति से और फिर संकल्प के साथ, ध्यान के साथ किया, प्राणायाम विद मेडिटेशन, ये बहुत बड़ी बात है। प्राणायाम ध्यान के साथ किया, उसका असर हुआ, ठीक है। और अब वो ब्रेक तो अब आपका हट गया है, अब ये चालू रहेगा। ये अश्वगंधा के पत्ते जिनकी मैं बात कर रहा था ना, ये अश्वगंधा का पौधा मिल जाएगा और फिर ये ऐसे ही चलता रहता है, इसको आप खूब खा सकते हैं। खैर अब अलग दूसरी बीमारी के बारे में बाद में बताएंगे। मोटापे के साथ एसिडिटी भी है, तो एसिडिटी किसी किसी को बहुत ज़्यादा होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, तो इसके लिए हाँ ये एसिड बढ़ने से सिर्फ तो एकदम पकड़ता ही है। एक तो कुंजर क्रिया किया करें इसके लिए। मोटापे के साथ यदि एसिडिटी भी है तो एक तो कुंजर क्रिया, ये बहुत इफेक्टिव है, ये आपको यहाँ भी करवाई जाएगी। वैसे भी जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, तो आपको कुंजरा भी आप ऐसे भी कर सकते हो। आपके कमरे में जो गर्म पानी दिया गया है उसको पी करके और हाथ डाल करके उल्टी कर लीजिए, तो एक्सेस एसिड निकल जाएगा सारा। हाँ वो तो चक्कर तो आते ही है एसिडिटी से। मेरी बात सुनना, अपनी प्रॉब्लम बताइए, अब समाधान बता रहा हूँ। एलोवेरा जूस पियो 4-4 चम्मच, इसी को तो एसिडिटी कहते हैं, जलन कोई तो एसिडिटी के लिए एलोवेरा पियो। ये एलोवेरा से एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी, स्किन भी अच्छी हो जाएगी, फैट में भी लाभ होगा। तो एलोवेरा के 2 से 4 चम्मच, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4 चम्मच। शुरू में 1-2 चम्मच से शुरू कर सकते हैं कोई भी, तो 2 से 4 चम्मच ये खाने के पहले ही पी लीजिए आप, तो एसिडिटी होगी ही नहीं, खत्म। हाँ
बाबा जी, जैसे अभी आपने बताया कि मोटापे में दलिया खाना चाहिए, योग करना चाहिए। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम घर से बाहर रहते हैं, योग तो कर पाते हैं पर दलिया नहीं मिलता तो साधारण खाना खाना पड़ता है। उससे क्या 2-3 दिन में ही वो वापस वजन बढ़ जाता है, उसका क्या करें? देखो ऐसा है, 2-3 दिन जब आप घर से बाहर रहते हैं, ऐसे नॉर्मल रूटीन लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी 2-3 दिन घर से बाहर रहेंगे तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हम फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस तरह से थोड़ा इतना ही प्रिकॉशन लेते तो उतने से ही काम बन जाएगा। और जो बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं उन लोगों को थोड़ा इतना ध्यान रखने में दिक्कत भी नहीं आती है। तो आजकल तो कहीं पर भी खीरा आपको मिल ही जाता है, सेब मिल ही जाता है, पपीता मिल ही जाता है, अनार का जूस आप कहीं भी पी सकते हैं, मौसमी का जूस कहीं भी पी सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा आप इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने 8.5 किलो वजन कम किया था 10 दिनों में, तो उसके बाद 2 दिन अभी रास्ते में जब शिविर के लिए आ रहा था तो वो नहीं हो पाया और रास्ते में खाना खा लिया था, उससे कितना बढ़ा? वापस 4 किलो वापस बढ़ गया 2 ही दिन में 4 किलो। ये किसी किसी की बॉडी की टेंडेंसी ऐसी होती है कि खाना ना ये पूरा ही पता नहीं क्या, वो खाना का खाना पूरा ही लग जाता है शरीर में। तो ऐसे लोग थोड़ा सावधानी बरते हैं योगेश जैसे कि इतनी मेहनत करके 10 किलो बढ़ाया फिर 4 किलो घट गया। लेकिन अब तो घट रहा है ना योगेश, यहाँ कितना घटा? यहाँ पे 2 किलो 500 ग्राम। हाँ तो ठीक है, अब थोड़ा उसको खाने को तुम्हें थोड़े दिन ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर बॉडी सेट हो जाएगी, फिर ये मेटाबॉलिज्म बैलेंस होने से फिर मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो अभी मेटाबॉलिज्म का बैलेंस हो जाएगा कपालभाति से, दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या कह रहे थे? मोटापे के लिए और कोई खास प्रश्न जरूरी हो तो उतना ही पूछिए। बाबा, एलोवेरा और गौमूत्र ये मिला के पी सकते हैं क्या सुबह सुबह? हाँ, एलोवेरा आंवला गौमूत्र मिला के पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ पी सकते हैं। शंख प्रक्षालन 1 महीने में तो आधा कर सकते हैं, पूरा करना हो तो 3 महीने में कर सकते हैं। हाँ, रेगुलर कर सकते हैं, 3-3, 6-6 महीने में। 1 साल भर तक करेंगे, उससे बाद तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर साल में 2 साल में एक बार कर लिया तो आपने 3-3 महीने में, यदि साल में 3-4 बार कर लिया, वो तो गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा नमक डाल करके करवाते हैं, आपको करवाएंगे सब। उस बिल्कुल एलोवेरा ताजा कट के भी ले सकते हैं। एलोवेरा ताज़ा भी पी सकते हैं, ऐसे ही जैसे इसका ये जो पत्ता है, इसको घर में इस चाकू से इस गुद्दा निकाल के और दोनों तरफ से जैसे चाकू से काट लिया और बीच में से गुद्दा निकाल के तुरंत पी सकते। देखो ये जब काटते हैं ना तो इसमें पीला पीला रस निकलता है, वो पीला पीला रस फिर उससे उल्टी जैसी हो जाती है। तो इसको क्या करना चाहिए, रात को काट के ऐसे, जैसे यहाँ से काटा और ऐसे ये काट के चाकू से, और जैसे ये अब जो है इसको ऐसे रख दिया तो रात भर इसका पीला पानी निकल जाता है। हम भी जब एलोवेरा का रस निकालते हैं तो रात भर इसको लगा करके रखते हैं, ट्रेज के अंदर सैकड़ों ट्रे होते हैं, उनके अंदर ऐसे लगा के रखते हैं। फिर सुबह इसको वॉश करते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, फिर इसका रस निकालते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो इसका पीला रस। फिर दूसरी बात एक और होती है खास, क्या होता है, आप ऐसे रस निकालेंगे ना तो फिर उसको पीने में दिक्कत आती है, तो वो लार सी बनती है इसकी। तो हाँ कोई नहीं, तो इसको जब निकालेंगे इसका ये गुद्दा, तो ये तार नहीं टूटता। इसका जो तार है ना, ये ऐसे तार इसका ऐसा बन जाता है, ये तार जो है ऐसे ये लार सी मुंह में भी नीचे तक जाता है। तो इसको 2 मिनट मिक्सी में डाल के घुमा दो तो ये पानी, लिक्विड पानी जैसा हो जाता है। वो उसका जो लेसपना है दूर हो जाता है। यदि इसकी सब्जी बनानी हो तो आप थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, तो ये जैसे पीस काटेंगे वैसे ही फर्स्ट क्लास रहेंगे। इसका आपको मोटे लोगों के लिए नहीं है, कमज़ोर लोगों के लिए। जो कमज़ोर आदमी है और इसकी बर्फ़ी खाना चाहता है तो दूध में डाल के इसकी बर्फ़ी पका के खा लो, तो ये ताकत देता है। और जिनको जोड़ों में दर्द है और मोटापा नहीं है तो इसके लड्डू बना करके खाते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं। अब जो मोटे मोटे जूस ही पी लेना, चक्कर में मत रहना आप। उससे जो है जोड़ों का दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। जोड़ों का दर्द, एसिडिटी और स्किन की प्रॉब्लम और डायबिटीज और तमाम तरह की कमजोरी और माहवारी की दिक्कत, इनके लिए एलोवेरा से बेस्ट कुछ भी नहीं है। बोले बेटे। बाबा जी प्रश्न ये है कि मेरे को थायराइड है। हाँ। और सुबह मैं थायराइड की गोली के साथ क्या आंवला, एलोवेरा, गोधन अक्र और अश्वगंधा की गोली खा सकता हूँ साथ में? अश्वगंधा की गोली नहीं बेटा, वो पत्ता मेदोहरवटी। हाँ, मेदोहरवटी ले सकते तो। और ये थायराइड बेटा 100% ठीक हो जाएगा आपका। कुछ एक साथ खा सकता हूँ मैं? हाँ, एक साथ ले सकते हैं। क्या नाम बेटा? पंकज। अभी यहाँ कितना कम किया 2 दिन में?
यहाँ पे पिछले हफ्ते से मैं यहीं पे हूँ, पिछले शिविर से हूँ, तो 8 किलो लगभग कर लिया है। 8 किलो कम किया है, इसके लिए आशीर्वाद है बेटा। थायराइड की प्रॉब्लम है, पिछले शिविर में भी था, फिर रुक गया क्योंकि इसको फायदा हो रहा था, तो हिम्मत वाला बेटा। लेकिन बेटा 100% थायराइड ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। हमारे मन में एक गलत फहमी घुस गई है कि थायराइड ठीक नहीं होता। और आप 2 ही जगह मन को केंद्रित करके प्राणायाम किया करो, एक तो नाभि केंद्र में ध्यान लगा करके, एक यहाँ गले में विशुद्धि केंद्र बोलते हैं इसको, तो यहाँ 2 जगह ध्यान लगाया करो। कभी जैसे 5-10 मिनट यहाँ ध्यान लगाया, 10 मिनट यहाँ ध्यान लगाया, 2-2 जगह ऐसे चेंज कर सकते हैं आप, है ना। तो एक बार ध्यान का केंद्र यहाँ बनाया और एक बार ध्यान का केंद्र यहाँ, तो थायराइड आपका खत्म और मोटापा तो रहेगा ही नहीं। हाँ, आपको तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जी। तो ये मोटापा के लिए बात हुई। मुझे लगता है अब अगली बीमारी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हैं कुंजर क्रिया तो जिनको ज्यादा एसिडिटी है वो शुरू में रोज कर सकते हैं, बाकी सप्ताह में 1 दिन तो सब कर सकते हैं। और कभी एसिडिटी हो जाए, जैसे हम इतनी ज्यादा यात्राएं करते हैं, कभी जो है उस कई तरह के वातावरण के असर होते हैं, तो हम भी कभी कभी कर लेते हैं कुंजर क्रिया। एसिडिटी में, सामान्य एसिडिटी में तो आंवला क्योंकि पाचन तंत्र को ठीक करता है, हाइपर एसिडिटी में किसी किसी को एसिडिटी बढ़ा देता है। इसलिए सामान्य एसिडिटी के लिए अच्छा है क्योंकि उससे पाचन ठीक होगा, अपचन ठीक होगा, इंडाइजेशन नहीं होगा। आंवला एलोवेरा से डाइजेशन ठीक होने से एसिडिटी में फायदा होगा। हाइपर एसिडिटी जो उनको बहुत ज्यादा एक्यूट एसिडिटी है उनको दिक्कत हो सकती है, तो खाली एलोवेरा ही पिए। स्वामी जी हाँ, प्रणाम। मैं बिहार हवेली खड़गपुर मुंगेर जिला से आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ अश्वगंधा का वहाँ पत्ते हमें नहीं मिलती है, तो क्या सूखा पत्ता ये आश्रम से यहाँ से मिल के उसका उपयोग आश्रम से आपको एक पौधा ही मिल जाएगा, यहीं से ले जाना, 2, 4, 5 पौधे ले जाना है। खराब, ये इसमें मिट्टी है, खराब भी नहीं होगा, 5-7 दिन यात्रा में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये अश्वगंधा पूरे हिंदुस्तान में होता है, पहचान नहीं होने से दिक्कत होती है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पैर में सूजन है स्वामी जी, ये दाबने से जहाँ दब जाती है, दबी रह जाती है ना। सूजन के लिए मैंने बताया ना, सर्वकल्प क्वाथ का प्रयोग करना साथ में, ठीक है। और सर्वकल्प क्वाथ, पुनर्नवादी मंडूर साथ में ले लेना, मैं बता चुका हूं। और कपालभाति, आप जिनको सूजन है ना, वो मैंने उसके 3 कारण मुख्य बताए, लीवर, किडनी और थायराइड, ये तीनों चीजें ठीक होंगी। खैर, अब अगली बात, एक प्रॉब्लम है लोगों को, ये मोटापे के बाद बड़ी समस्या है मधुमेह की, डायबिटीज की। तो डायबिटीज के लिए जो दलिया है, जो पहले बताया था, वो तो शेम रहेगा, वो उसको कंट्रोल करेगा। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, ये खाली पेट पिए सुबह सुबह। और नाश्ता ना करें आप। क्यों जरूरी है नाश्ता? कोई खीरा, 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, एक तरह से पूरा आपकी एक सब्जी हो गई। भाई इतना ही तो है, उसका जूस निकाल दिया। कुछ लोग ना इन चीजों को तो दवाई समझ लेते हैं, फिर ऊपर से और अटरम सटरम खाते रहते हैं। तो 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, ये जूस पीते हैं आप। लौकी के जूस में एक दिक्कत आती है, किसी को फिर जो है शुगर के साथ बीपी भी होता है तो लौकी मिला लेते। तो लौकी को पहले टेस्ट कर लेना चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए। कड़वी लौकी से भयंकर उल्टी, दस्त और उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो डेंजरस है, जो आपने पहले भी कई बार सुना है। 1 खीरा मीडियम साइज का, 1 करेला, 1 टमाटर, गर्म पानी से अच्छे से धो करके इनका जूस निकाल लीजिए। खीरा का भी थोड़ा वो कस करके उसका कड़वापन निकाल देते हैं ना, तो फिर उससे जी में नहीं चलाता है। नहीं तो खीरा भी खाते हैं तो कई बार फिर वो कड़वा नहीं हो, तो उसको ऐसे उसका वो कड़वापन निकाल सकते हैं। 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, इसका जूस निकाल के सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। इससे पेनक्रियास के जो डीजनरेट हुए सेल हैं उनको रीजनरेट करने में मदद मिलती है। ये जो दलिया आपको बताया था अभी, आरोग्य दलिया, ये जूस और कपालभाति का आधा घंटे का अभ्यास करने से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए हैं। और ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स के हमारे पास में रिकॉर्ड है पूरा। ये बड़ी बात है, डायबिटीज पेशेंट का नॉन डायबिटिक होना। और इंसुलिन कम हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, रोज लेना है सुबह सुबह। हाँ, डेली पी सकते हैं और लंबे समय तक पी सकते हैं, 2, 3, 5 साल तक पी सकते हैं। और डायबिटीज वालों के लिए एलोवेरा जूस भी अच्छा होता है।
अपने हिंदुस्तान में तो इसका प्रयोग कम हो रहा था, अब बढ़ गया है। आज से करीब 5 साल पहले जब मैं अमेरिका गया तो मैंने वहां पूछा मैक्सिकन लोगों से, भाई तुम ये एलोवेरा, वहां तो सब्जी की दुकान पर एलोवेरा मिलता है अमेरिका में, और एसिडिटी किसी को भी होती है तो लोग दवाई नहीं खाते, एलोवेरा का जूस ही पी लेते हैं, वहां छोटे छोटे पैकिंग में आते हैं इसके। हम भी सोच रहे हैं आगे उपलब्ध करवा देंगे आप लोगों को, जैसे आंवले के उपलब्ध कराते हैं ना, आंवला अमृत करके आपको एक जो छोटा सा पैकिंग उपलब्ध कराते हैं, एक बार यूज किया और हो गया। तो वहां मैक्सिकन लोग सब्जी की दुकान पर रखते हो, रोज उसका प्रयोग करते हैं। मैंने कहा, उनसे पूछा मैंने कहा क्यों खाते हो तुम? बोले इससे शुगर की बीमारी नहीं होती, तो ये पेनक्रियाज के सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले इसके फायदे बता रहा था। तो खीरा, करेला, टमाटर के जूस में आप थोड़ा एलोवेरा का जूस भी सुबह सुबह खाली पेट इसको भी मिला के पी सकते हो, डायबिटीज के लिए। ये पॉइंट है, इसको दबाना, ये ठीक है। थायराइड के लिए तो ये है, डायबिटीज के लिए ये पॉइंट है। बाएं हाथ में 2 मिनट इसको ऐसे दबाना। और घरेलू उपाय फिर बहुत से हैं। किसी किसी को अकेला जामुन की गुठली खाने से ही, अब सबकी बॉडी की नेचर एक जैसी नहीं होती, याद रखना, हर एक जड़ी बूटी सबके ऊपर समान असर नहीं करती, थोड़ा उस हर एक की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। किसी को जामुन की गुठली खाने से ही फायदा हो जाता है, किसी को करेला को सुखा लेते हैं, करेला को काटा और उसको धूप में सुखा लिया, फिर उसका पाउडर करे, किसी को करेला का पाउडर खाने से फायदा हो जाता है, किसी को नीम के पत्ते खाने से फायदा हो जाता है, किसी को ये मैंने कहा जामुन की गुठली खाने से फायदा हो जाता है, किसी को गिलोय का पानी, गिलोय, चिरायता या जो है कालमेघ, ये जड़ी बूटियां हैं। गिलोय तो सब जानते ही हैं, चिरायता और कालमेघ भी ऐसी एक झाड़ सा होता है छोटा सा, उसको पानी में रात को भिगो दिया, उसको सुबह पानी पी लेते हैं, उससे डायबिटीज में फायदा हो जाता है। गिलोय, चिरायता, कालमेघ, एक जो है उसको दारू हल्दी की भी एक लोटा सा बना लेते हैं लोग, है ना, उसके जड़ का। एक जो है एक अलग अलग पहाड़ों में कहीं कहीं बनाते हैं, कुछ पूर्वांचल में बनाते हैं, उसका जो है एक लोटा सा बना देते हैं, उसमें पानी रख करके लोग पीते हैं, उससे भी तो उससे भी लोगों की शुगर कंट्रोल में आती है पानी पीने से। तो ये यहाँ से दबा लेना है इसको। फिर कपालभाति तो आधा घंटा ये जरूरी है सबके लिए। मंडूकासन उसको 5 बार से लेकर 15 बार तक कर सकते हैं। जो चीज आपको अनुकूल पड़े प्रयोग करके देख लो, 5-7 दिन पता लग जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मधुनाशिनी शुगर के लिए और मुक्तावटी बीपी के लिए हमने प्रयोग की है, और ये प्रयोग हमारा लाखों लोगों पर तो हर समय चलता रहता है। अभी तक करोड़ों लोगों पर यह प्रयोग हुआ है और वो प्रयोग काफी सफल हुआ है। तो मधुनाशिनी और मुक्तावटी बीपी के लिए, मधुनाशिनी शुगर की खाली पेट खाने से ज्यादा फायदा करती है, और उसको तो हमने बहुत सुविधाजनक पैकिंग में उपलब्ध करा रखा है, स्ट्रिप पैकिंग में हम देते हैं। तो उसमें आप उसको थोड़ा सा चबा करके खा सकते हैं ना। ये मधुनाशिनी जैसे इसकी 2 गोली निकाली और थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा चबा करके ऊपर से पानी पी लिया। खाली पेट दवाई ज्यादा असर क्यों करती है? जो तेज दवाई होती है उसको खाने के बाद देते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि कुछ बिस्किट खा के या नाश्ता करके खाने के बाद ही गोली खाना। तेज दवाई हमेशा खाने के बाद दी जाती है, जिससे कि वो भोजन में घुल करके फिर उसका जो तेज असर है वो कम हो जाए थोड़ा। लेकिन ये जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, इसमें भी जैसे गूगल आदि है, गूगल थोड़ा गर्म होता है तो खाने के बाद ही देते हैं। लेकिन जैसे मधुनाशिनी और मुक्तावटी, खास 2 दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ, ये खाली पेट लेने से ज़्यादा असर करती हैं। खाली खाने के बाद आप इसकी 5 गोली खाइए, 10 गोली खाइए, और खाली पेट आप 2 गोली खाइए, वो ज़्यादा असर करती है। तो ये खाली पेट आप ये मुक्तावटी, ये आपके लिए शुगर के लिए बहुत उपयोगी है। अच्छा, अब शुगर के साथ शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, ये एक बड़ी बात है, ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है। शुगर के बहुत कारण हैं। स्ट्रेस उसका एक मेन कारण है, शारीरिक क्षमता कम होना एक अलग कारण है, फिर खान पान गड़बड़ हो गया। जितने भी हम, एक याद रखो इस बात को, सबके लिए कह रहा हूं, जितने भी एसिड वाली चीजें, बहुत ज्यादा एसिड वाली और बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा तेज केमिकल, वो हमारे पेनक्रियाज को की सेल्स को खत्म कर देते हैं, डीजनरेट कर देते हैं, उनको निष्क्रिय कर देते हैं।
इसलिए बच्चों को भी मैंने बोला था और बड़ों को भी तेज दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, शुगर की बीमारी को जन्म देती है। ये एक पेनक्रियाज है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे लीवर है, जैसे किडनी है, जैसे आते हैं, जैसे गाल ब्लडर है, जैसे फेफड़ा, हार्ट है, थायराइड है, ऐसी एक ग्लैंड है, उसको हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं, अंग्रेजी में पेनक्रियाज बोलते हैं। उससे एक पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, बीच में उसमें एक नली होती है, किसी किसी को वो भी चौक हो जाती है तो उसको भी फिर खोलना पड़ता है। उसमें आजकल पेनक्रियाज में स्टोन भी हो जाता है, जैसे किडनी में, गाल ब्लडर में स्टोन होता है ऐसे। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ एसिड वाली चीज़ें कम से कम लेनी। जो एसिड बढ़ाने वाली चीज़ें उनको हम ज़्यादा पसंद करते हैं, आदमी का स्वभाव है, उसको अवॉइड करें। अगली बात, डायबिटीज़ के और किसी भी रीजन से हो फिर योगाभ्यास से कम होगी। अब डायबिटीज़ से कमज़ोरी बहुत आ जाती है शरीर में, उसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो है जेंट्स को, लेडीज़ को फिर जो है वो अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कमजोरी आने से फिर पूरे शरीर में ऐसे ढीला ढीला हो जाता है बहुत। तो उसके लिए शिलाजीत का सेवन करें, सभी लेडीज भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। शिलाजीत को खाली कोई ऐसा, कुछ लोग जो है इसको कि ये यौन शक्ति बढ़ाने वाली है, ये ऐसा करके ही उसको प्रचारित किया गया, ऐसा कतई नहीं है। हम तो अस्थमा में, जोड़ों के दर्द में इसको थोक में देते हैं, और पहाड़ों से शिलाजीत हमारे यहाँ टनों की मात्रा में आती है। और जितना शिलाजीत हम उपलब्ध कराते हैं देश के लोगों को, जितने सस्ते मूल्य में, इसका इस बार योग संदेश में हम इसको प्रकाशित भी कर रहे हैं। ये मेरे पास में और अपने आश्रम की औषधियों की कंपैरेटिव स्टडी है, आप इसको देखेंगे तो आपको हैरत होगी, आश्चर्य होगा। ये मैंने 35 का तो बड़ी उसका किया है कि जिसमें 2-4 गुना से लेकर के 9, 10, 12 गुना तक हम कम मूल्य में उपलब्ध कराते हैं। उद्देश्य हमारा यही है कि सबसे हम गुणवत्ता युक्त चीज़ें और जो उसकी लागत है उसको लगा करके लोगों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि चीज़ कंटिन्यूटी में चलती रहे। शिलाजीत जो है हम 3-4 शेप में देते हैं, कैप्सूल, गोली और लिक्विड। जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनकी आदत पड़ गई है इसको लिक्विड को खाने की, ये कॉफ़ी जैसा टेस्ट होता है, इसका थोड़ा कड़वा होता है, दूध में डालते हैं तो कॉफ़ी जैसा टेस्ट हो जाता है, जैसे मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि मैंने तो कॉफ़ी नहीं पी। ये इतना ऐसे ये थोड़ा तार सा बनता है इसमें, और खाने में थोड़ा सा कड़वा जैसा लगता है। दूध में डाल के पियो तो अच्छा लगता है। और आप कितनी भयंकर सर्दी हो रही हो, थोड़ा डाल करके पी लीजिए, एकदम गर्मी आ जाती है, आपको स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा जी शिलाजीत खाते हो क्या, आप सर्दी में भी गर्म कपड़े नहीं पहनते हो? मैं तो योगाभ्यास करके ही शक्ति पा लेता हूँ, लेकिन ये जिनको बहुत ठंड लगती है उनके लिए भी अच्छा है। अब तो ठंड चली गई है, लेकिन ये डायबिटीज़ वालों को, जिनको कमजोरी होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर किसी किसी को पेशाब बहुत बार बार आता है, डायबिटीज़ वाले को, ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ। कमजोरी के लिए शिलाजीत और ये चंद्र प्रभावटी, ये पेशाब को भी कंट्रोल कर देती है। साथ में छोटी उंगली के ऊपर दबाएं और यहाँ से दबाएं पेशाब के लिए। पेशाब किसी को भी बार बार आता है तो चंद्र प्रभावटी उसके लिए प्रामाणिक औषधि है। सदियों से हमारे पूर्वज इसका प्रयोग करते आए। चंद्र प्रभावटी बाजार से आधे मूल्य पर हम उपलब्ध कराते हैं और 100% उसकी शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि इसमें भी शिलाजीत होता है, इसमें भी गुगुल होता है, इसमें लौह भस्म का भी प्रयोग होता है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है क्या क्या इसके घटक द्रव्य। पहले नहीं लिखते थे लोग, हमने शुरू की परंपरा। ये जबरदस्त इसका लाभ होता है, तो जिसको भी यूरिन प्रॉब्लम्स हो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये शिलाजीत का मैंने कहा, किसी को लिक्विड लेना है, किसी को जो है वो कैप्सूल लेना है, या जो है किसी को गोली खानी है। ऐसे कई बार ये देखो, एक वैसे बता रहा हूँ, जैसे दिन भर बैठे रहते हैं, काम करते हैं, तो घुटनों में दर्द होने लगता है, मसल्स पेन करने लगते हैं, यहाँ पेन होने लगता है। तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा सेफ लगता है शिलाजीत रसायन। ना गर्म करती है, इतना उसका अच्छा रिजल्ट है। जैसे मैंने आज तक कम से कम जो है पिछले 2-3 सालों में करीब लाखों किलोमीटर की यात्रा की है। अब तक तो पता नहीं 5-7 लाख किलोमीटर की यात्रा में कर चुका हूँ। तो कई बार जैसे 500,000 किलोमीटर यात्रा हो गई, और देख हमारे हिंदुस्तान में तो कई जगह सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा, तो कभी कभी ऐसे मसल्स पेन करने लगे तो मैं भी एक आधी गोली खा लेता हूँ। मैंने देखा है इससे, क्योंकि मेरी पित्त प्रकृति है, तो मुझे तुरंत अनुभव होता है कोई भी गर्म चीज़ का। तो ये गर्म नहीं करती है ये शिलाजीत रसायन की गोली। ये मैंने ही बनवाई थी आज से कई वर्ष पहले, क्योंकि किसी किसी को शिलाजीत बहुत गर्म पड़ती है। तो इसमें हमने क्या डलवा दिया, शिलाजीत में हमने इसमें अश्वगंधा, भूमि आंवला, हरड़, बहेड़ा,
ये त्रिफला जिसको बोलते हैं, और भूमि आंवला और ये अश्वगंधा मिला करके, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगा मुझे। तो आपका एक्सपीरियंस जिसका जैसा हो, तो आप शिलाजीत लिक्विड ले सकते हैं, शिलाजीत की गोली खा सकते हैं, और शिलाजीत का कैप्सूल भी आप ले सकते हैं। खैर, ये मैंने आपको थोड़ा सा शिलाजीत के बारे में बताया, और संदर्भ था डायबिटीज़ वालों को कमजोरी का। कमजोरी के लिए अश्वगंधा के कैप्सूल भी ले सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा के कैप्सूल से किसी किसी को मोटापा बढ़ जाता है। वैसे अंडरवेट्स के लिए तो हम दवाई के तौर पर बताते हैं, लेकिन ओवरवेट्स को हम कहते हैं कि भाई आप अश्वगंधा नहीं खाओ तो अच्छा है। लेकिन शिलाजीत की खास विशेषता क्या है? जो अंडरवेट है उनका वजन बढ़ाती है, और शिलाजीत जो ओवरवेट है उनका वेट कम करती है। ये दोनों गुण एक साथ है इसमें, इसलिए शिलाजीत सबके लिए सेफ है। अच्छा, अब डायबिटीज के कारण से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। आप इंसुलिन लेते हैं, एलोपैथी की कोई भी दवाई लेते हैं, आप गोली, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता है क्योंकि मैं उनका कभी प्रयोग करने के लिए कहता भी नहीं हूं। मैं तो कहता हूं 99% आप उनसे छुटकारा पाइए। डायबिटीज वालों को 2% तो लोग अंधे हो जाते हैं, 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई सामान्य बीमारी होती है, और 10% लोगों को आंखों की भयंकर बीमारी होती है। तो डायबिटीज वाले आंवला और एलोवेरा दोनों लेते रहे तो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 12 महीना नहीं आंवला मिलता तो आंवले का रस हमने तैयार करके दे दिया, और अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में करते रहे तो ये आंखों का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। फिर डायबिटीज वालों को ये आंवले का रस की मैंने बात की, ये सबको पीना चाहिए डायबिटीज वालों को सुबह सुबह। तो जो खीरा करेला टमाटर बताया था उसमें आंवला एलोवेरा दोनों मिला लीजिए आप, तो 5 चीजें हो गई आपके लिए। खीरा करेला टमाटर आंवला एलोवेरा, फर्स्ट क्लास एकदम। अच्छा, अगली बात, डायबिटीज वालों को किडनी में क्रेटिनिन लेवल बढ़ता है। आप में से भी जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मैं एक बार डायबिटीज के बारे में पूरा बता देता हूं, उसके बाद क्यों डायबिटीज के बारे में क्वेश्चन होंगे उनको लेंगे हम। आप में से भी डायबिटीज के कारण से आंखों की समस्या कितने लोगों को हुई है? डायबिटीज से जिनको आंखों की समस्या हुई है जरा हाथ हिलाना। ये जो मैं अभी बता रहा था ये है, इसको बोलते हैं डायबिटीज के कारण से आंखों का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। एक रोग के कारण से दूसरा रोग पैदा होना। और डायबिटीज के कारण से क्रेटिनिन लेवल कितनों का बढ़ा? किडनी की खराबी। खड़े एक इधर है भाई, एक इधर है, कितना कितना है क्रेटिनिन लेवल? 2, 4, कितना % है क्रेटिनिन? ज्यादा ही है कुछ, पीछे भी भाई का बढ़ा हुआ है। ये शुगर से क्रेटिनिन लेवल बढ़ता है, तो उसको सर्वकल्प क्वाथ, वृक्कदोषर क्वाथ, फिर सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस, वो भी शाम देना पड़ेगा उसको, क्योंकि किडनी तो खराब हो जाएगी नहीं तो। हाँ, कितना है? पहले तो मेरा 6.5 हुआ था, तो अब मैं चेन्नई गया था। चेन्नई में डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बुलाया था, और फिर मैं चेन्नई में डायलिसिस नहीं किया, गुवाहाटी में आया है। असम गुवाहाटी में डायलिसिस किया है। अब कितना है क्रेटिनिन? अभी 7.1 में है, जो लास्ट वेडनेसडे। 7 डायबिटीज से अब ये 7, ये 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रेटिनिन। ये किडनी का टेस्ट है, ये ब्लड का। अब ये दोनों टाइम प्राणायाम करेगा, आधा घंटा आराम से, जोर से नहीं करना चाहिए किडनी वालों को। देखो किडनी वाला मोटापा वाला है तो ऐसे करेंगे। अब किडनी वाला तो कमजोर हो गया है ना, उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है किडनी वाले का, तो फिर उसको कपालभाति धीरे करना है। उसको बीपी है तो मुक्तावटी भी साथ में लेनी, क्योंकि जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है उससे फिर बीपी बढ़ जाता है, तो उनको मुक्तावटी से बीपी एकदम ठीक हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्रेटिनिन लेवल कम आएगा। साथ में वो नीम की छाल, पीपल की छाल हम देते हैं, उसका रस, सुबह नीम के पत्तों का, शाम को पीपल के पत्तों का रस, और साथ में किडनी वाली दवाई वृक्कदोषर सर्वकल्प। आपका कितना है क्रेटिनिन? हाँ, मैं अपने भतीजे को लेके आया हूँ, फिस्कुला बना दिया, 5.5 क्रेटिनिन है। गंगाराम वाले बोले कि इनको जो है डायलिसिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो बचेंगे नहीं। तो मैं वहां से लेके भागा हूँ। महाराज जी किसी तरह बचवाइए इसको, पोजीशन खराब हो रही है। वो दिखाए भी हूँ। कहाँ पर है बच्चा? खड़े यहाँ। यही है क्या? जी जी। हाँ, ठीक हो जाएगा, ऐसे जवान है। डायबिटीज तो नहीं थी बेटा आपको? डायबिटीज नहीं है महाराज जी। ये बिना डायबिटीज के भी किडनी की प्रॉब्लम बहुत लोगों को। सर एक बार ज्यादा हो गया था, 1 महीना भर पहले है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था अचानक। हाँ, तो ये किडनी का एक बीपी का भी कॉम्प्लिकेशन है। बीपी के कारण से भी वो उसके, फिर आप प्राणायाम दोनों टाइम करना बेटा, है ना। और ये दवाई किडनी वाली जो काढ़ा पिला रहे हैं अभी, काढ़ा पियो, और इसकी गोली भी खा लो, वृक्कदोषर क्वाथ वटी ना, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिस्कुला कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? जो फिस्कुला बना दिए वहां से भाग आए हम।
वो बोले नहीं फिस्टूला देना कोई पड़ेगा गड़बड़ नहीं डायलिसिस। करता है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो निकाल दिया जाता है, दूसरा लग जाता है और जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर आवश्यकता ही नहीं। अभी 7 दिन अभी पहले तुमने टेस्ट करा रखा है ना, अब जाते समय एक बार दोबारा टेस्ट कराना क्रिएटिनिन का महाराज जी आज। और मेरे को बताना जी। और खाने में कंट्रोल करना, प्रोटीन डाइट बंद कर दो अभी तुम। जी हाँ, अभी दूध पीना बंद, दूध नहीं ले रहा। हाँ, और दाल भी मत खाना तुम, ठीक है? प्रोटीन डाइट कम कर दो तो 7 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 2 पॉइंट तक कम हो जाता है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है? पस सेल्स तो ठीक हो जाएंगे ना, वो जो काढ़ा देंगे ना वृक्कदोषरक्वात, उसमें गोखुर वो ये सब पुनर्नवा सब है। हाँ हाँ हाँ, गोखुर का पानी दे सकते, चिंता मत करो एकदम। हाँ, और क्या पूछ रहे थे आप? स्वामी जी ओम, कोटि कोटि प्रणाम। हम हुगली से आ रहा है, वेस्ट बंगाल का। मेरा नाम सरोज कुमार भौर। क्रिएटिनिन होता है 53.8 mg और क्रिएटिनिन रेशियो होता है 10.2। 13.2 10.2 10.2 ओ, कितने दिनों से चल रहा है? ये 2006 से हम यहाँ पर प्राणायाम करा, तो उसका बाद टेस्ट करने बोला, तो 2007 से चल रहा है, पीछे वाला रिपोर्ट भी है। तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा अभी? इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये भी बड़ी बात है, इतने साल तक रोक के रखा हुआ है, नहीं तो ये तो फिर अभी का है, ये अभी का रिपोर्ट है 7/1/2012। ये अभी का रिपोर्ट है 2006। अभी और कम हो जाएगा। आप दोनों टाइम प्राणायाम करो, दोनों टाइम काढ़ा पियो और खाने प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद कर दो, और ये 5-5 मिनट हाथ में, 5 मिनट पैर में, ये दोनों जगह दबाओ, यहाँ पर भी इसके बीच में भी दबाओ। हाँ ओम। जी, इंदौर से आए हो, बोलो। मेरे को करीब 9 साल से शुगर है, तो मैं इंसुलिन लेता हूँ। हाँ, तो सुबह के टाइम 40 मिनट लेता हूँ, शाम को 14 मिनट। तो मेरा जो डोज हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो आयुर्वेदिक दवाई से मेरा ये इंसुलिन बंद हो जाए ऐसे। ये सब चीजें जो बता रहा हूँ ना, इन्हीं प्रक्रियाओं को अपनाइए आप, क्योंकि 100 से ज्यादा फिर इंसुलिन होने पर इंसुलिन भी इफेक्ट नहीं करता, फिर बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए इंसुलिन को जितना कम मिनिमाइज कीजिए उसको। 100 यूनिट से ज़्यादा जो इंसुलिन होता है, फिर वो तो बहुत डेंजरस हो जाता है उसके बाद तो आदमी की हालत। इसलिए आप इसमें 2 तरह की डायबिटीज़ में 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो सेल के हमारे रिसेप्टर्स ठीक से काम नहीं करते, एक पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता, एक मैं आम आदमी की भाषा में, देसी भाषा में कहूँ, गांव की भाषा में, एक पूरे शरीर की डायबिटीज़ है, एक पेनक्रियाज की डायबिटीज़ है। तो कपालभाति से ये पेनक्रियाज वाली डायबिटीज ठीक होगी, और पूरे शरीर की जो डायबिटीज है, रिसेप्टर्स जो आपके कमजोर हो गए हैं, जो कि उसके पास में से जब शुगर गुजरता है तो उसका मुंह नहीं खुलता, तो उसका मुंह खुलना चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो ग्लूकोज बर्न होगा, नहीं तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहेगा। तो सेल्स के रिसेप्टर्स कमजोर होने वाली चीज में अनुलोम विलोम ठीक से काम करता है, भस्त्रिका और कपालभाति ये। इसलिए दोनों प्राणायामों का बड़ा महत्व है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। इसलिए इसको समन्वित रूप में देखो और चीजों को धीरे धीरे करते रहो। आप खुद ही देखना, अभी शिविर के दौरान ही आपकी इंसुलिन और ये सब कम आ जाएगी। थोड़ा खाने पर कंट्रोल रखना और पेनक्रियाज के ऊपर ध्यान करते हुए, याद रखो, सबके लिए कह रहा हूं, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग ध्यान के केंद्र हैं। जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, मोटापा है और ये जोड़ों की दिक्कत है तो मणिपुर चक्र, कमजोरी है तो मणिपुर चक्र, फिर शुगर है तो भी मणिपुर चक्र में, या इसके थोड़े ऊपर यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। ये पेनक्रियाज का स्थान है, उसको विजुलाइज कीजिए, इमेजिनेशन, उसको देखिए और ये देखिए कि उसका मेरे पेनक्रियाज ठीक हो रहा है, उससे पूरा पेनक्रियाटिक जूस पूरा बन रहा है, उसमें रस पूरा निकल रहा है, और पूरा रस निकल रहा है, इतना निकल रहा है, आपकी शुगर करते करते कम हो जाएगी। 400 से 100 पर शुगर आ जाती है, मैंने देखा है ध्यान के प्रयोग से। तो ध्यान के साथ कपालभाति करने से आपका इंसुलिन बहुत जल्दी कम हो जाता है, तो और बंद हो जाता है बाद में।